मंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में आयोजित 43वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड के लोग देश विदेश में जहां भी जाते हैं अपनी संस्कृति, लोक परंपरा, खान पान और अपनेपन की भावना को हमेशा जीवित रखते हैं। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और साथ ही साथ समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और साथ ही प्रस्तुत करने का अवसर भी देता है। मेले में लगाए गए विभिन्न स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पाद लाए गए हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तराखंड प्रवासी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके और इसके लिए उत्तराखंड प्रवासी परिषद के गठन का भी निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है, जिस पर हमारा देश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच के कारण ही देश नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। उत्तराखंड के अपने उत्पाद जो हमारे स्वयं सहायता समूह के द्वारा स्थानीय हमारे उत्पादों के द्वारा जो अनेक प्रकार के उत्पाद बनाए जा रहे हैं, आज उनकी मांग दिनों दिन बढ़ रही है। चाहे वो मिलेट्स के क्षेत्र में हो, चाहे वो अन्य क्षेत्र में हो, चाहे सिलाई बुनाई के सामान हो, सभी में आज सबकी डिमांड पूरे देश के अंदर भी हो रही है, दुनिया में भी हो रही है। हमने हाउस ऑफ हिमालय जो हमारा ब्रांड है, पिछले वर्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शुभारंभ किया था। उसके शुभारंभ के बाद आज तेजी से उसकी मांग बढ़ रही है। इससे हमारी महिलाओं को उत्तराखंड में साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फिल्म का अवलोकन करने के बाद फिल्म को टैक्स फ्री करने की बात कही है। खास बात यह है कि ये फिल्म गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की घटना पर आधारित है, जो कि पहले से ही काफी ज्यादा चर्चाओं में है। द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पीवीआर सिनेमा पहुंचे और साथ ही सीएम धामी से मिलने के लिए फिल्म के अभिनेता विक्रांत मिश्री मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री से शिष्टाचार भेंट करते हुए इस फिल्म को लेकर तमाम जानकारियां भी दी हैं। अब इसके बाद विक्रांत मिश्री के साथ सीएम धामी ने पीवीआर में फिल्म भी देखी और इस फिल्म को देखने के लिए सीएम धामी के साथ ही सरकार के कई मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा सांसद के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी महेंद्र भट्ट और साथ ही साथ कई विधायकगण भी मौजूद रहे। यात्रा कर रहे थे, गोधरा स्टेशन पर उस पर आग लगा दी जाती है और 59 राम भक्त असमयी काल के गाल में समा जाते हैं, अपनी जान गंवाते हैं। इस पूरे मामले में पड़ताल कम हुई और राजनीति ज्यादा हुई। जो सही बात थी वो नहीं आई और इस पर कई प्रकार के अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से उसकी व्याख्या करी। लेकिन अब हमारे एकता कपूर जी ने और विक्रांत मिश्री जी ने, इन सब पूरी टीम ने उस सच्चाई को देश के सामने लाया है कि वास्तव में घटना क्या थी। और अर्बन नक्सल जो मीडिया है, उस मीडिया ने किस प्रकार से एक जो घटना थी उसको झूठ के रूप में प्रचारित किया गया, उसको अन्य मोड़ दिया गया। मैं बधाई देना चाहता हूं एकता कपूर जी की, हमारे विक्रांत मिश्री जी को, जिन्होंने बहुत शानदार काम करके पूरे देश के सामने सच्चाई लाने का काम किया है। निश्चित रूप से ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए, ये रिपोर्ट सबको देखनी चाहिए, जिससे कि पूरे देश के सामने सच आए। जो इन्होंने द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने का निर्णय लिया है, उस वजह से मैं पूरी टीम की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। और जैसे कि हमारी इच्छा थी, जब से हमने ये फिल्म बनाई और पहले दिन से हम जब प्रचार से निकले हैं, तब से कह रहे हैं कि देश के सभी लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए। इसको बनाने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी थी कि 22 वर्ष पहले ये दुर्घटना बीती थी गोधरा में। एक पूरी जनरेशन है जिनको इस विषय के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब जैसे फिल्म टैक्स फ्री हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, तो मैं चाहता हूं कि उत्तराखंड की जनता जो है वो आए, भारी मात्रा में आए और फिल्म देखें और लोगों को बताएं कि इस फिल्म को
के बारे में वो क्या, उनको क्या लगता है? बहुत बहुत धन्यवाद। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और उत्तराखंड उपचुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन को लेकर हरिद्वार में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर ढोल नगाड़े पर नाचते हुए आतिशबाजी कर जीत का उत्सव सेलिब्रेट किया। तो यहाँ आपको बता दें कि विधायक मदन कौशिक ने कार्यकर्ताओं को जलेबी खिलाकर जीत की बधाई दी और इसे बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की जीत बताया। बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप गोयल ने कहा कि जनता ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और उनकी नीतियों पर मोहर लगाई है। विधायक आदेश चौहान ने महाराष्ट्र की जीत को ऐतिहासिक करार दिया, जबकि उत्तराखंड में केदारनाथ सीट पर भाजपा की जीत को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं की लगन का परिणाम बताया। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस जीत की आस लगाए बैठी थी। हालांकि नतीजों के बाद अब पार्टी में एक मायूसी छा गई है, क्योंकि कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। केदारनाथ में हार को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हार कांग्रेस की हार नहीं है, बल्कि उत्तराखंड के सरोकारों की हार है। ये उन सवालों की हार है जो केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। उन्होंने कहा कि वो सवाल आम जनता के सवाल थे। अब भू कानून, महिला सम्मान, पलायन, बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा उनको आप चुनाव में हरा देंगे, ये बात उन्होंने कही है। और साथ ही कहा कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में जाना चाहता है। हम लोगों से बात करेंगे और राजनीतिक दल के रूप में हम भी अपना तरीका बदलेंगे। मैं नतीजों से चिंताग्रस्त हूँ, क्योंकि ये नतीजे ये कांग्रेस की हार नहीं है, ये उत्तराखंड के सरोकारों की हार है और उन सवालों की हार है जिनको केदार भूमि स्वयं उठा रही थी। वो हमारे सवाल नहीं थे, वो केदारनाथ के आम जनता के, आम लोगों के सवाल थे। सरोकारों की हार इसलिए है कि हम लोग चुनाव के बाद अब फिर उत्तराखंडी सरोकारों की बात करेंगे, हम भू कानून की बात करेंगे, पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। और उनके लिए जो व्यक्ति खड़ा रहा, जिस व्यक्ति ने अपनी राजनीति का मकसद उसको बनाया हो, उसको आप चुनाव में हरा देते हैं। तो ये जहाँ तक मेरा सवाल है, इतनी खास खुली बात कोई नहीं कहेगा। मैं खुली बात कह रहा हूँ कि मुझे इस बात की तकलीफ है कि उत्तराखंड किस दिशा में। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अल्मोड़ा की यात्रा के दौरान क्वारब पर बने डेंजर जोन और कैंची धाम के यातायात की समस्याओं पर चिंता जाहिर की है। हरीश रावत ने सरकार से कालाडूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे अल्मोड़ा तक एक वैकल्पिक मार्ग का निर्माण करने की बात कही है। और साथ ही हरीश रावत ने खेरना से क्वारब तक का जो इलाका है वो जोखिम भरा, ये बात भी बताई है। इन समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए, उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि अन्यथा यहाँ की जो आर्थिक गतिविधियां हैं और पर्यटन है उस पर एक गहरा असर पड़ेगा, एक नकारात्मक असर पड़ेगा। कैंची मंदिर को लेकर के जो जाम की स्थिति बनती है वो भी, और जो आप क्वारब और ये सारा जो बीच का इलाका है वहाँ से लेकर के खैरना से लेकर के, ये बहुत कच्ची लूज सॉइल है और ये वल्नरेबल बनी रहेगी, कई वर्षों तक बनी रहेगी जब तक वैकल्पिक मार्ग नहीं बनाया जाता है। कैंची धाम को ध्यान में रखते हुए कोसी के किनारे किनारे कालाढूंगी से पाटकोट होते हुए कोसी के किनारे किनारे अल्मोड़ा तक वैकल्पिक मार्ग जो है दूसरी तरफ बनाया जाना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करती है सरकार तो ये अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत की अर्थव्यवस्था के साथ गंभीर खतरा होगा। क्वारब में जो स्थिति बनी है उससे ऑलरेडी यहाँ की अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव दिखाई देने लग गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो लोग भी स्टडी कर रहे हैं वो बताएंगे। देहरादून के राजपुर रोड पर ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना आगामी अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारियों ने बैठक की है। आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाने को आम लोगों के लिए खोल दिया जा रहा है। अब ऐसे में इसका दीदार अब आम लोग भी कर सकेंगे।
देहरादून में पुलिस और आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। सूचना पर देर रात पुलिस ने निजी आवास पर आयोजित हाउस पार्टी पर रेड की है और इस दौरान बड़ी मात्रा में इंपोर्टेड शराब की खाली बोतलें और शराब बरामद की है। पुलिस ने रेड के दौरान 40 लड़के और 17 लड़कियों को अवैध रूप से हाउस पार्टी करते हुए धर दबोचा। आपको बता दें कि क्षेत्र अधिकार सदर के नेतृत्व में सिटी पुलिस के कई थानों के फोर्सेस और साथ ही एसओजी के अधिकारी आबकारी विभाग के साथ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते नजर आए। आईपीएल 2025 के लिए खिलाड़ियों का ऑक्शन शुरू हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत इंडियन प्रीमियर लीग के सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके इस उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच और नेतृत्व में खिलाड़ियों ने खुशी मनाई है। आपको बता दें कि रुड़की के 3 और खिलाड़ियों को ऑक्शन में शामिल किया जाएगा, जिस पर रुड़की निवासियों की नजर बनी हुई है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 का आगाज हो चुका है और साथ ही साथ अब ऑक्शन शुरू होने के साथ साथ अब लोगों में दिलचस्पी आईपीएल 2025 की और ज़्यादा बढ़ने लगी है। टीमों ने अपने खिलाड़ियों को खरीदना शुरू कर दिया है। पहले दिन ही मेगा नीलामी में रुड़की निवासी भारतीय टीम के विकेटकीपर और बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा है। पंत के लिए सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ के बीच जमकर होड़ लगी है। तो वहीं अब उनकी इतनी बड़ी उपलब्धि पर उनके प्राथमिक कोच अवतार सिंह चौधरी ने वीर शौर्य क्रिकेट अकेडमी में खिलाड़ियों के साथ खुशी भी मनाई है और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि वे बेहद खुश हैं कि ऋषभ पंत इस उपलब्धि तक जा पहुंचे हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि भविष्य में इंडियन टीम के वो कप्तान भी बनेंगे। आज मैं जब आईपीएस का जो प्लेयर्स का बोली हो रही थी तो मैं ग्राउंड एकेडमी में था। एकेडमी में हमारे सब लोग बोल रहे थे कि खिलाड़ियों की हो रहा है, अभी ऋषभ भैया का नहीं हुआ है। तो मैंने कहा इन्हें ऋषभ लास्ट में ही 5-6 बजे करीब आएंगे तो बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, सबसे महंगे खिलाड़ी बिकेंगे, ये बात थी। और जब उनका जब उनकी 27 करोड़ में उनको लिया गया तो सभी खिलाड़ियों ने, एकेडमी के सभी छोटे बड़े खिलाड़ियों ने बड़ी शोर मचाया एकदम कि भैया वो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। तो एक रुड़की के होने के नाते एक एकेडमी के जो उनके साथ के खिलाड़ी, चाहे विशाल उनके हैं, मनोहर अली हैं, सोभित तोमर हैं, मनीष हैं, सब लोग इनके साथ के, बड़ी सबको खुशी होती है कि हमारे साथ का खिलाड़ी, हमारे रुड़की का खिलाड़ी और हमारे साथ खेला। सब लोग बोलते हैं कि हाँ ऋषभ हमारे साथ खेलता था, ऋषभ हमारे स्कूल में था। ये बड़ी खुशी की बात है। गुरु के लिए तो बहुत ही खुशी की बात होती है, जिसके बचपन से जिसने देखा उसको खेलते हुए। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।